नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में सर्च में जाके स्टूडेंट हेल्प नाम से सर्च कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों, आज टेस्ट नंबर 8 काफ़ी शानदार टेस्ट होने वाला है और काफ़ी थोड़ा हार्ड भी है, तो आप लिखने का प्रयास करें। फालतू कमेंट ना करें कि इस प्रकार का डिक्टेशन है ये वो। अपने को कैसे भी अच्छा अभ्यास करना है ताकि किसी भी प्रकार के शब्द एग्जाम में आए तो अपन बिना हिचकिचाहट के उन्हें आसानी से बना लें। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। जी हाँ, मैं अभिव्यक्ति हूँ विराम, अपने अंदर छिपे हुए भावों को प्रत्यक्ष करने का माध्यम विराम। न जाने कितने प्रकार है मेरे विराम, कितने भावों से भरी हूँ मैं विराम। मैं प्रेम को बाहर निकालती हूँ, मैं आक्रोश को बाहर निकालती हूँ, मैं लोभ को बाहर धकेलती हूँ, मैं विरक्ति को बाहर प्रकट करती हूँ, मैं अहंकार को सार्वजनिक करती हूँ, मैं स्वाभिमान को फूलों की महक के साथ जिंदा करती हूँ विराम। मैं मेरे अंदर की महक हूँ, मैं मेरे अंदर की दुर्गंध हूँ, मैं कायरता हूँ, मैं साहस हूँ, मैं ही घृणा हूँ और मैं ही आसक्ति हूँ विराम। न जाने मेरे कितने प्रकार हैं क्वेश्चन मार्क। 64 कलाओं की तरह मेरे 64 रूप हैं विराम। कभी मैं शब्दों से प्रकट होती हूँ, कभी नृत्य से तो कभी गान से विराम। कभी मैं रंगों से सजती हूँ और कभी बदरंग में भी दिखाई देती हूँ विराम। कभी किसी वाद्य से झंकृत होती हूँ तो कभी मौन से पसर जाती हूँ विराम। कभी मुखर हो जाती हूँ तो कभी अपने ही एहसासों तले दबकर रह जाती हूँ विराम। मेरी कल्पना लोग वर्तमान में करते हैं, कभी भूत में भी कर लेते हैं अब, और कभी भविष्य में भी मुझे पा लेते हैं विराम। मेरे पास न जाने कितनी उपमाएं हैं विराम। मैं रोज ही नए की ओर कदम बढ़ाती हूँ विराम। पैरा, एक कथा याद आ रही है, शंकराचार्य की कथा विराम। शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी थे, उन्हें गृहस्थी का ज्ञान नहीं, और ज्ञान नहीं तो अभिव्यक्ति भी नहीं विराम। एक शास्त्रार्थ तो उभय भारती ने प्रश्न कर लिया, पति पत्नी के संबंधों पर विराम। बस फिर क्या था, शंकराचार्य से उत्तर देते नहीं बना विराम। उनकी अभिव्यक्ति मौन हो गई विराम। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अभिव्यक्ति नहीं है तो आप ज्ञान शून्य ही कहलाएंगे, और अभिव्यक्ति है तो ज्ञानवान विराम। सृष्टि में न जाने कितने प्रकार के जीव हैं विराम। कहते हैं कि कोई एक इंद्रिय तो कोई 2 इंद्रिय तो कोई 3, कोई 4 और कोई 5 विराम। सभी में अभिव्यक्ति की क्षमता है विराम। मनुष्य 5 इंद्रियों वाला प्राणी है तो उसके पास नाना प्रकार की अभिव्यक्ति के साधन हैं। लेकिन यदि मनुष्य भी अपनी अभिव्यक्ति न कर सके तो उसमें और एक इंद्रिय प्राणी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा विराम। ऐसे प्राणी केवल भोग करते हैं, अभिव्यक्ति नहीं करते विराम। इसलिए संसार में इन्हें
भोगवादी कहा जाता है विराम। मनुष्य चूंकि कर्म करता है, स्वयं को अभिव्यक्ति करता है, इसलिए वह कर्मवादी कहलाता है विराम पैरा। सभी कुछ अभिव्यक्ति में ही निहित है विराम। पर्वत ने स्वयं को अभिव्यक्त कर दिया तो रत्न निकल आते हैं। सागर ने अभिव्यक्त किया तो अमृत और विष दोनों ही निकल आते हैं विराम। मनुष्य अभिव्यक्त होने लगता है तो सारा ही ज्ञान, विज्ञान, कला प्रकट होने लगती है विराम। अब जन्नत की कल्पना की जरूरत नहीं, मनुष्य ने धरती पर ही जन्नत बना ली है विराम। बस सारा ही अभिव्यक्ति का खेल है विराम। जितने हम अभिव्यक्त होते जाएंगे, उतना ही नवीन संसार रचते जाएंगे विराम। हमारी आँखों में उतने ही सपने बड़े होते जाएंगे। हमारी कल्पना की दुनिया विशाल होती जाएगी विराम समाप्त। तो दोस्तों ये थी डिक्टेशन 6 मिनट की, काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, अभिव्यक्ति पर है, तो बिल्कुल अलग ही प्रकार की डिक्टेशन है। आप परेशान ना होएं और डिक्टेशन को 2 से 3 बार लिखें ताकि एकदम कंप्लीटली आप लिख पाओ। और जहाँ मैं थोड़ा सा विराम देता हूँ, जैसे 1 सेकंड का चौथा भाग, तो वहाँ आपको समझ जाना है यहाँ पर कोमा लगाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।